करना है, बंद नहीं करना। हम रसायन को बंद नहीं करवाएंगे, लेकिन उसकी मात्रा को कम करवाएंगे। हम हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में समोसा कचौरी चाय बंद नहीं करवाते, कम करवाते। बंद करवा देंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है और ये प्रोडक्ट ऑर्गेनिक इजीली अवेलेबल नहीं होते। और मिट्टी को और हमारे शरीर को उसकी आदत लगी हुई है, लेकिन आदत लगी है तो लगी रहने दो, उसको अति मत करो कि डाइजेशन सिस्टम ही खराब होगा। अभी जमीन के साथ यही होता है, 1 बोरी 1.5 बोरी 2 बोरी मतलब तो 3 बोरी डालो, फिर भी उत्पादन नहीं हो रहा। मतलब डाइजेशन सिस्टम हमारा जो जमीन का है वो गड़बड़ हो रखा है। जितनी जरूरत है उतना डालो, बढ़िया है। रसायन भी अच्छा है, मना नहीं करते। एलोपैथ भी अच्छा है, मना नहीं करते। जंक फूड भी अच्छा है, मना नहीं करते। स्वाद के लिए, सेहत के लिए सब चीज चाहिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा आपको नुकसान ही करेगा। तो जितना डालना है उतना ही डालो। अभी किसानों को ये नहीं पता कि मेरी फसल को तैयार होने में कितने प्रकार के पोषक तत्व चाहिए। सभी किसान हैं हम, किन किन को पता है कि फसल को तैयार होने में कितने प्रकार के पोषक तत्व चाहिए? 3 लोगों। और लगभग हम खेती सभी करते हैं, और लगभग 95% किसान की यही कंडीशन, उसको नहीं पता है। और बच्चा नहीं पढ़ेगा, अनाराम नहीं आएगा तो थपेड़ लगा देगा। और बच्चा पूछ ले कि बाप 15 साल से खेती कर रहे हो, बताओ कितने प्रकार के पोषक तत्व लगते हैं, तब क्या होगा? है ना? एक फसल को कंप्लीट होने में 16 प्रकार के पोषक तत्व लगते हैं। 12 हम बाहर से देते हैं, 4 उसको मिलते हैं प्रकृति से। 12 कौन कौन से? आपका एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। बेसल डोज लगता ही लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लगता है, उतना बेनिफिट नहीं है, नुकसान करेगा। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये बेसल डोज से कम लगता है, 25% ही लगता है। लास्ट में आता है 6 प्रकार का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, आपका जिंक, बोरान, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम और कॉपर। ये बिल्कुल महीन लगता है, बहुत कम मात्रा में लगता है। देश के मात्र 10% किसान इसका यूज करते हैं, और बेसल डोज को लगभग 99% यूज करते हैं। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी से होता क्या है, कभी कभी लगता है ना फसल तो बहुत टिपटॉप थी यार, लेकिन एवरेज कम है। आता है सर, गेहूं देख क्या है, 20 का बैठेगा, लेकिन बैठेगा नहीं। क्यों? क्योंकि लास्ट में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। जब फसल फूल वाली अवस्था में आती है, फूल होता है ना, तब उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए कि फूल ज्यादा आया है तो ज्यादा टिके हैं तो फिर उसका कर्रा बने, दाना भरे और आखिरी में एवरेज हमको दे। लेकिन वही हम मार्क खा जाते हैं। सारी चीजें कवर अप की, लास्ट में जिसकी जरूरत थी वो नहीं थी। अब मान लो 12 की 12 चीजें बहुत बढ़िया है, दे दी हमने। अब लास्ट में जो कि फिर भी उत्पादन मिलेगा, सारा खर्चा कर दिया, उत्पादन मिल पाएगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें प्रकृति पर डिपेंड होती है। जो 4 चीजें मिलती है आपका, हवा, पानी, मिट्टी और सूर्य का प्रकाश। हवा अगर आपकी प्रॉपर सही तरीके से चल रही है तो बढ़िया है, या तो बिल्कुल नहीं चल रही है, या तो बहुत तेजी से चल रही है, नुकसान कर देगी। पानी आपका कैसा है, खारा है, मोला है, मीठा है, नहर का है, कुआं का है, ट्यूबवेल का है, बहुत हद तक डिपेंड करता है एवरेज पे। ठंडा पानी है तो बिल्कुल फसल एवरेज नहीं देगी, कितना ही खर्च कर लो आप। सूर्य का प्रकाश, समय समय पर अगर सूर्य का प्रकाश है, धुंध वगैरह नहीं है, तो फसल अच्छा एवरेज देगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाएगी, बैक्टीरिया वगैरह का खतरा नहीं रहेगा। लास्ट में आती है मिट्टी, और मिट्टी के हमने वार्ड लगा के रखा। मतलब जमीन को माँ बोलते हैं, और माँ को जहर दे रहे हैं कि माँ तो और उत्पादन दे, माँ तो मर रही है। अब मान लो 1 साल, 2 साल, 8, 10, 15, 20, 25, 50 साल खेती कर लिया, आगे क्या होगा और उसके दुष्परिणाम। अभी गेहूं में इस साल ईल का प्रकोप देखो, जितना ज्यादा हम रसायन यूज करेंगे, जो बाहर के जो परभक्षी जो हमारे थे, चींटी वगैरह, ईल वगैरह, खुद्दी वगैरह जो भी थे, वो उन चीज को कवर अप करके उन हानिकारक है प्रोडक्ट। तो सबसे पहला जो हमारा प्रोडक्ट है भूविटा, और सारे प्रोडक्ट आपको बता दूं कि बहुत छोटी क्वांटिटी में। आपको लगेगा ये क्या एवरेज देगा यार, 250 ग्राम का, आधा किलो का, 1 किलो का, 500 ग्राम का, लेकिन ये वो मेन कंटेंट है, जो इसका अर्क है वो इसमें डला हुआ, वेस्ट मटेरियल इसमें नहीं डला है, इसलिए रिजल्ट दे रहा। 4 केजी में हमारा भूविटा आता है सॉइल कंडीशनर, और लिखा हुआ है क्या काम करेगा, यह नमी को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करता है। अगर पानी की कमी है तो भी प्रोसेस करेगा, ज्यादा पानी है तो जमीन नरम मुलायम भुरभुरी होगी, तो गहराई तक पानी सोखने की क्षमता उसकी बढ़ेगी। कभी कभी किसान बोलता है ना, अच्छा नमी को बढ़ाएगा तो मेरे पास में तो बहुत पानी है, फिर तो ये गड़बड़ कर देगा, मैं नहीं डालूंगा। तो उस चीज को वहां भी ओवरकम करना है कि वो नमी को सोख करके वहां स्टोर करेगा, और अगर ज्यादा पानी है तो उसको गहराई तक लेके आपका पानी को सोखने में भी मदद करेगा।
इसके प्रयोग से पैदावार बढ़ने में सहायता होती है। ऑब्वियसली बात है, जमीन नरम मुलायम भुरभुरी होगी, उसमें अगर कार्बनिक खाद बढ़ेगा, मिट्र बैक्टीरिया बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली उत्पादन तो वैसे ही बढ़ेगा, बीमारी कम होगी। तो यह भूमि की भौतिक संरचना और गुणवत्ता में सुधार करता है। जमीन का एक पीएच लेवल होता है, जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर, शुगर का लेवल होता है ना, 7.5 और 7.5 के बीच में होता है, जहाँ अम्लीय और क्षारीय की मात्रा होती है। अभी 8.5 से ऊपर पहुंच गया, जिससे जड़ों वाली बीमारियां बढ़ रही है। तो ये उस पीएच लेवल को भी यहाँ से मेंटेन करेगा। मुख्य द्वितीयक एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों को बढ़ाने में सहायक है। अभी क्या हमको ये सारी चीजें बाहर से डालनी पड़ रही है, जबकि ये चीजें जमीन खुद बनाती थी, क्योंकि उसमें वो बैक्टीरिया थे। अभी तो वो है नहीं, तो बनते नहीं है, सारा बाहर से डालना पड़ेगा। तो उसको बनाने में भी मदद करेगा। मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होगी, पीएच लेवल वाला मैंने बता ही दिया। और भूमि में आवश्यक कार्बनिक पदार्थ को बढ़ाता है। अभी कार्बनिक खाद नील हो गया एमपी की भूमि से, इसीलिए दिक्कतें बढ़ रही है। प्रति एकड़ ये 4 kg डलता है, लेकिन हम पर बीघा ही डलवा रहे हैं, क्योंकि किसान को चाहिए इमीडिएट रिजल्ट। तो 1 बीघा में 1 बैग हम 4 किलो का डलवाते हैं, लहसुन प्याज में डबल कर सकते हैं। तो ये है हमारा भूवीटा, ठीक है। चमत्कार देखो, वाकई में चमत्कारिक प्रोडक्ट है। लेकिन कभी गौर किया कि ये क्या है? इको हरियाली 3H और 2F फार्मूला किन किन को पता है? वो हाथ नीचे कर लो। अब किन किन को नहीं पता है, कभी जिज्ञासा हुई कि ये क्या है? नहीं हुई ना? कभी जानने की कोशिश की? उस पैकेट में लिखा है कि क्या है? क्या है? ह्यूमेट एसिड, ह्यूमिक एसिड और ह्यूमिन एसिड, फुलवेट और फुलविक एसिड। ये एसिड है। आप एसिड सोच के यार एसिड है मतलब जला बुला देगा कुछ ऐसा वैसा, तो नहीं, ऑर्गेनिक एसिड है, कोई दिक्कत नहीं। आपका ह्यूमिक एसिड क्या करता है? फसल में ग्रीननेस लाने का काम करता है। अगर फसल पीली पड़ रही है तो उसको हरा भरा करेगा। बाकी जो हमारा ह्यूमेट और ह्यूमिन एसिड है, जैसे फसल करेंगे छोटी बड़ी होती है, आप इसका स्प्रे कर दो, 10-12 दिन बाद देखो एक जैसी हो गई फसल, इधर से खाली निकाल दो, वैसा काम करेगा। बाकी ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करेगा। बाकी और पूरा कॉम्बिनेशन मिला के क्या काम करेगा? बीज के अंकुरण में सहायक है। सीड ट्रीटमेंट बहुत अच्छा कर सकते हैं इसका। बीज उपचार करो, या अगर आपका पौधा है तो ऐसा घोल बना लो, उसको डुबो के लगाओ, इतना बेहतरीन रिजल्ट है। अभी जो प्याज लगे ना, प्याज में अगर गुच्छा बना के तगाड़ी में डुबा के अगर लगा देना, तो विदिन 8 दिन में आपका प्याज खुद बोलता है, इतना बेहतरीन इसका यहाँ से रिजल्ट है। यह पौधों की जड़ों में बहुत ज्यादा वृद्धि करता है। जिधर इको हरियाली डला उस पौधे को निकाल के देखो, जिधर नहीं डला उसको निकाल के देखो, बेतहाशा जड़ में विकास दिखेगा आपको। गहराई, चौड़ाई, लंबाई, जड़ की जो हेल्थनेस है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। भूमि में उपस्थित लाभदायक जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करता है। सेम वही ये बैक्टीरिया जो मित्र जीवाणु है उनकी संख्या में वृद्धि करता है। केचुए अभी देखने को नहीं मिल रहे, आप डालो इन चीजों को, आपको केचुए देखने को मिलेंगे जब आप हटाई जुताई करेंगे तब। यह भूमि में उपस्थित एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों को आसानी से पौधों को उपलब्ध कराने में सहायक है। जो जमीन में ऑलरेडी है उनको पौधों को पहुंचाने में मदद करता है। यह भूमि की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक है तो सेम चीजें हैं। मिट्टी को भुरभुरा नरम मुलायम करेगा, मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ेगी, अधिक समय तक नमी बनी रहेगी, और ज्यादा नमी है तो फिर उसको नीचे तक ले जाने का भी काम करेगा। इसको हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। इको हरियाली को पर एकड़ जमीन में भी डाल सकते हैं, पूरा बैग आधा kg का आएगा, पाउडर फॉर्म में है, या तो फिर इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। पूरा घोल बना लो, लगभग लहसुन प्याज में 3 बीघा तक हम इसको डलवा रहे हैं, 2 से 3 बीघा में। सोयाबीन में आप इसको 5 बीघा तक ले जा सकते हो। घोल बना के फिर पंप में पर पंप के हिसाब से आप डाइल्यूशन करके इसको स्प्रे भी करवा सकते हैं। आपको हमने इसका जो सबसे जल्दी रिजल्ट है 4 दिन में लिया, 4 दिन में रिजल्ट दिया है। किसी को 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, पर रिजल्ट अल्टीमेट देता है, और बहुत सारे लोगों ने इसका रिजल्ट लिया भी है। नेक्स्ट करो सर, ग्रोथ प्रमोटर विथ राइजोबैक्टीरिया। इसके अंदर जो लास्ट का आर है वो है राइजोबैक्टीरिया। राइजोबैक्टीरिया क्या करता है? जमीन में फसल की जड़ के आसपास राइजोबैक्टीरिया का एक आवरण होता है, जिससे पौधा सूक्ष्म पोषक तत्व लेता है, उसमें यह मदद करता है। और क्या करता है? यह सभी प्रकार की फसलों के लिए उत्तम है। किसी भी फसल में डाल सकते हैं, कोई पर्टिकुलर फसल के लिए आवंटित नहीं है। यह पौधों की जड़ों का संपूर्ण विकास और पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाता है। यह मृदा सूक्ष्म जीवी तथा पौधों में अजैव तनाव प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। प्रतिरोधक क्षमता, फिर वो आगे जो इम्यूनो वाली प्रोसेस थी उसमें भी ये वृद्धि करता है। बीज के अंकुरण में सहायता करता है, जिससे पौधे में बढ़ने से फसल जल्दी तैयार होती है। मतलब
जो फूल वाली अवस्था में इसका स्प्रे करते हैं तो फूल अधिक आते हैं। फ्लावरिंग के लिए विशेष ये है क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक, एंजाइम, सल्फर और पोटास और बाकी जो हमारे सूक्ष्म माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है उसकी उपलब्धता है। ये 250 ml में 1 एकड़ में इसका स्प्रे हम करवाते हैं। नेक्स्ट करो सर। लास्ट में हमारा एग्रो-90 बहुत बेहतरीन और चमत्कारिक प्रोडक्ट है। एग्रो-90 नॉन आयोनिक सिलिकॉन बेस्ड स्प्रेडर। नॉन आयोनिक क्या होता है? इसको किसी भी चीज के साथ में मिलाएंगे तो ये कोई क्रिया नहीं करेगा। यार इसको खराब कर दिया, उसको खराब कर दिया, इसके साथ में मिक्सअप कर दिया, तो नॉन आयोनिक है, किसी भी आयन के साथ में कोई क्रिया नहीं करेगा। इसमें सिलिकॉन है। सिलिकॉन एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है। जैसे ही पौधा बड़ा होता है सिलिकॉन की कमी से तना कमजोर होता है, तो सिलिकॉन की भी पूर्ति करता है। ये स्प्रेडर है, एक्टिवेटर है, कार्यशीलता वर्धक है। 3-4 प्रोसेस होती है। व्यक्ति बोलता है चिपको तो ये तो मैं मार्केट से लेगा। अरे भाई साहब चिपको नहीं, दूसरी भी बहुत सारे काम है। टॉनिक के रूप में भी इसको हम सिंगल स्प्रे भी कर सकते हैं। मेन चीज क्या है? ये पानी का जो सतही तनाव है उसको तोड़ करके पानी को 40% और पतला करता है, जिससे क्या होता है पानी जैसे ही गिरा तो बूंद नहीं बनाएगा, तुरंत जितना फैल सकता है उतना फैले। तो ये भी नमी को अधिक समय तक बनाए रखता है। जहां जल भराव होता है वहां इसको डालेंगे तो जमीन में जल नीचे तक जाएगा और ज्यादा लंबे समय तक नमी को बरकरार रखता है। एक्टिवेटर है, किसी भी चीज को एक्टिवेट करता है जिससे उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है। हम कहते हैं ना यार ये दवाई डालेंगे 75% ही काम करेगी इसलिए ज्यादा डालते हैं, खाद इतना ही काम करेगा इसलिए ज्यादा डालते हैं, इसको डालो। ये हर किसान का मित्र है। वो किसान अपनी जमीन में कोई सा भी प्रोडक्ट डालने जाए इसकी आवश्यकता उसको पड़ेगी, बस इसकी उपलब्धता को समझ जाए कि ये क्या प्रोडक्ट है। चमत्कारिक प्रोडक्ट है, किसानों का मित्र है। 500 ml की पैकिंग में आता है। कीटनाशक के साथ में 5 से 7 ml प्रति पंप। हर्बिसाइड जो चारा मार के साथ में 20 ml प्रति पंप। जमीन में अगर डाल रहे हैं तो 1 एकड़ सफिशियंट है। 1 एकड़ में इसको डाल सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा इसको 3 बीघा तक हम ले जा सकते हैं एग्रो-90 को।